भैया वो नया वाला फोन आया ना 20 मेगापिक्सल का, जिसकी रैम भी अच्छी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला दिखाओ तो। ये लीजिए। 20 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4 GB की रैम है और 2 साल की वारंटी है। कितने का है ये 20,000 का। 20? सात तक के बजट का है कोई? औकात नहीं है तो क्यों पूछ रहे हो? अरे तो तमीज से बात करो ना। टाइम खोटी कर रहे हो बेकार में। ये लो, ये आपके मतलब का। भाई साहब जरा मुझे वो फोन दिखाना। ये वाला? हाँ हाँ जी हाँ ये जी। लीजिए, ये 20,000 का है। कोई बात नहीं। नहीं चाहिए भैया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये फोन कैसा है? अरे मैम बहुत अच्छा फोन है ये, आप बिना सोचे समझे ले लो। मैं भी ले लेता आज, पर एटीएम खराब है। कोई नहीं, मैं कल ले लूंगा। थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, यही फोन दे दो। ओके, पैक कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। आपने मुझे अच्छा फोन लेने में मदद की। मैं आपको कहाँ छोड़ दूँ? अरे नहीं, मैं चले जाऊंगा। अरे चलो। नहीं नहीं, मैं चले जाऊंगा, आप फालतू में। अरे चलो यार, थैंक यू। कम 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 कम, सिट सिट सिट। जिग्नेश, बर्थडे कब आता है तुम्हारा? जी मैंने पूछा बर्थडे कब आता है तुम्हारा? वो अगले महीने। क्यों? पसंद आया था ना तुम्हें? ये लो तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट इन एडवांस। पर वर ज्यादा बेवकूफ लोग सोचते हैं और तुम मुझे समझदार नजर आते हो। पर आप मुझे ये फोन फ्री में तो कोई कुछ भी नहीं देता मेरे दोस्त। काम करोगे मेरे लिए? मैम एक बात पूछूं? बिना मेरी क्वालिफिकेशन जाने आप मुझे काम के लिए पूछ रहे हो? जो काम तुम्हें करना है उसके लिए तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो। बाकी तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि तुम लंबी रेस के घोड़े हो या। मतलब आप मुझे किसी रेस में दौड़ाना चाहते हैं? तुम हैंडसम भी हो और समझदार भी। ये लो, कल इस एड्रेस पर 11 बजे आ जाना। बस ये आगे से लेफ्ट मेरा घर है। एंजॉय योर फोन। थैंक यू। मैडम से रखो। अरे कब से फोन ट्राई कर रहा हूं, कहां हो तुम? क्या हुआ? बकरा फंस गया है। क्या? और चारा भी डाल दिया है। बस हलाल करने की तैयारी करो। मुझे ये समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी बकरा फंसा कैसे लेती हो? बकरे को बोला तू लंबी रेस का घोड़ा है। चाय पियोगे? बिल्कुल। आ जाओ।
जीता रहा बेटा, खूब तरक्की कर। बेटा तेरी डिग्री अभी तक पूरी नहीं हुई है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो तुझे जॉब दे रही है? और सुन बेटा, पहले अपने होटल मैनेजमेंट की डिग्री पूरी कर ले, उसके बाद जो कुछ करना है करते रहना। अब कैसे बाप हो, बच्चा नौकरी पे जा रहा है और अब शक कर रहे हो? अरे डिग्री के बाद भी तो नौकरी करेगा ना, कलेक्टर थोड़ी बन जाएगा। श्रीमती जी, आपको मालूम है आज दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में पानी भी नहीं पिलाता है, और एक नौकरी पाने के लिए कितनी एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं ये आपको पता नहीं है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आपको ना शक करने की आदत पड़ गई है। अरे शुभ काम पे जाते वक्त तुम मत टोका करो। मैं टोक नहीं रहा हूँ श्रीमती जी, इससे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। यज्ञेश इधर या मेरे पास बैठ। देख बेटा, मुझे ठीक तरह से बता, तुझे किस कंपनी में काम मिला है, क्या काम मिला है? अब आप बेकार में परेशान हो रहे हो। एक मार्केटिंग कंपनी है, अभी मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं है, अभी काम शुरू होगा तो मुझे पता चलेगा और मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले, ठीक है? अच्छा, एक काम करते हैं, मैं तुझे तेरी कंपनी तक छोड़ देता हूँ, चल। नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? मैं चले जाऊंगा। अब तो क्या हुआ? अरे छोड़ पापा, दूंगा आपको लेट होगा, मैं चलता हूँ। सुन तो सही। प्रणाम, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा है। भैया, ये सुनैना मैम का घर यही है? हाँ, तुम कौन, किससे मिलना है? मैं जिग्नेश, सुनैना मैम से मिलना है। आओ। इधर? इस काम में बहुत बेशर्मी चाहिए, और वो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। लेकिन आपने बताया नहीं मुझे करना क्या है। बॉयफ्रेंड का रोल प्ले करना है, कर पाओगे? इंटरव्यू लेके देख लीजिए। नेल पॉलिश लगाना आता है? आता तो नहीं है, पर क्या है कि मैं चीजें बहुत जल्दी सीख जाता हूँ। नेल पॉलिश लगाते लगाते पिज्जा खिलाना आता है? अच्छा लगा, तुम मेरी हर बात मान रहे हो बिना कोई सवाल किए। हम औरतों को गुलामों जैसे बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे लगते हैं। तो कैसा रहा मेरा इंटरव्यू? अपनी नौकरी पक्की समझू? 100%। इस काम के तुम्हें 5,000 मिलेंगे, चलेगा? इस काम के मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे? हाँ, मैंने तुम्हारी फोटो तुम्हारी होने वाली अलग अलग गर्लफ्रेंड्स को भेज दी है।
इस काम की शर्त ये है कि तुम अपने जॉब के बारे में और होने वाली गर्लफ्रेंड्स के बारे में कभी किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ठीक है, नहीं बताऊंगा। ये पायल है, तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड। तो आप कौन है? मैं कुछ नहीं, और मानो तो सब कुछ। तुम पायल के घर पे पिज्जा डिलीवरी बॉय बन के जाओगे, उसे पिज्जा खिलाओगे भी, उसे पिज्जा डिलीवर करोगे भी, और नेल पॉलिश लगाओगे भी। अच्छा, इसलिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। मतलब आप मेरी ट्रेनर हैं? हाँ, तुम्हारी नई नई गर्लफ्रेंड्स के नए नए नखरे होंगे और उनको कैसे संभालना है मैं तुम्हें सिखा दूंगी। ठीक है? मैम, आपका पिज्जा। सुनैना ने भेजा है। जी। नेल पॉलिश लगाने में गलती हुई तो पनिशमेंट मिलेगी। कैसी पनिशमेंट? गलती करोगे तो पता चल जाएगा। अभी तो आप ये खाइए। वैसे सुनैना बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी। हाँ? सवाल कम करते हो और अपना हर काम परफेक्टली करते हो। ये क्या किया तुमने? सॉरी। पूछोगे नहीं मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों? क्योंकि तुम रोने वाले हो। तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी। पनिशमेंट? हाँ, बताया था ना अभी। कैसी पनिशमेंट? सवाल क्यों कर रहे हो? Questions are not allowed. हेलो, क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो, कुछ बोलोगे आप? ये देखिए, ये देखिए, देखिए जरा। अब तो यकीन हुआ आपको? आपने मुझे लंबी रेस का घोड़ा कहा था ना? कैसे पागल की तरह मारा उसने मुझे। आपको हंसी आ रही है? आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसने डबल पैसे दिए, डबल, पूरे 10,000, 2 घंटे के 10,000। गुस्सा आ रहा है ना? गुस्सा पी लो मेरे राजकुमार। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, जाल में फंसना नहीं। परिंदों को यह कहानी सुनाई गई, लेकिन हुआ क्या? सब जानने के बाद भी वो शिकारी के जाल में फंस गए। जिग्नेश के साथ भी यही हुआ। हम सावधान इंडिया के जरिए कितनी बार आपको समझाते हैं कि जालसाज, क्रिमिनल्स जाल फैलाकर आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। फंसिए मत। लेकिन ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। जिग्नेश के लिए तो शुरुआत हो चुकी थी, पर अब तक जो दिख रहा था वो बात नहीं थी।
पर्दे के पीछे का खेल कुछ और ही था। यहां कई सारी जिंदगियां दांव पर लगी थी। इधर देखो, गौर करो, सीखो कैसे बनाते हैं टेस्टी वेज बिरयानी। पर ये सब आप मुझे क्यों सिखा रही हैं? तुम्हें चेतना के घर जाना है कुक बनकर, और वैसे भी तुम होटल मैनेजमेंट कर रहे हो ना, तो ये तो आराम से सीख जाओगे। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। अरे सुनो मेरी बात, ये सब मैं तुमसे इसलिए करा रही हूँ ताकि अचानक से कोई घर में आ जाए तो तुम पर शक ना हो, उनको लगे कि तुम घर पर खाना बनाने वाले हो, समझे? और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें अलग अलग घर में जाके अलग अलग किरदार निभाने हैं। ये चेतना उस पायल की तरह पागल तो नहीं होगी ना? मारेगी वारेगी तो नहीं? तुम बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हो ना, तो गुलामी करना तुम्हारा काम है। ज्यादा सवाल मत पूछो। सॉरी। तुम अभी मेरे कमरे में जाओ, मैं बाद में आ रही हूँ। तुम जाओ। ओके। वो मेरे घर पर आने जाने वालों पर तुम ज्यादा नजर मत रखो, अपना काम करो। चेतना जी। जी। सुनैना मैम ने भेजा। हाँ हाँ, अंदर आओ। आओ ना। चलो। हाँ चलिए। आओ। इनसे मिलो, ये है मेरे पति। हाय। अरे इतना डर क्यों रहे हो? मेरी परमिशन पे तुम्हें यहां बुलाया गया है। देखो, मेरी पत्नी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब एक मिनट, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि अरे सुनैना ने भेजा है इसे। वो कह रही थी कि अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत तारीफ कर रही थी इसकी। अच्छा, ऐसी क्या खासियत है इसमें? ये खानदानी बावर्ची, इसके दादा परदादा सब खाना बनाने का काम ही करते थे। ओह, ओके। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, और दोपहर में खाने पे आऊंगा। ओके। आओ चलो, मैं तुम्हें किचन दिखा देती हूँ। जी। ये मेरा किचन है, तुम्हें जो भी चाहिए यहाँ सब मिल जाएगा, और कुछ ना मिले तो मुझसे पूछ लेना। ठीक। आप प्याज और हाँ। टमाटर। जी। कैसा लगा? बिरयानी तो बहुत अच्छी बना लेते हो तुम। वैसे मैं हर काम पूरे दिल से करता हूँ। वो तो दिख ही रहा है। लग रहा है जैसे इस बिरयानी में तुमने अपना दिल डाल दिया। सुभाष,
क्या हो रहा है? हाँ, तू नहीं चलता। सर मेरी गलती, सर मेरी बात सुनिए। क्या होता है? मेरी बात सुनिए सर, मेरी साले मेरे ही घर में मेरी बीवी के साथ। हाँ? सर मेरी बात सुनिए सर, मेरी गलती नहीं है सर। सुनैना ने भेजा सर, मुझे बोला बहुत पैसे मिलेंगे सर, इसलिए सर मुझसे गलती हो गई सर, मैं कभी नहीं आऊंगी सर। प्लीज मुझे जाने दो सर, प्लीज मुझे जाने दो सर। सुभाष, अरे कहाँ खो गए तुम? बिरयानी जल जाएगी। आपको सिर्फ बिरयानी बनवानी है या और कुछ भी? सब करवाना है मुझे। जितने पैसे दिए ना सब वसूल करूंगी, इंटरेस्ट के साथ। तो फिर चले बेडरूम। बेडरूम में क्यों जाना है? बेडरूम नहीं तो फिर और कहाँ? तुम्हें बाथरूम जाना है क्या? हाँ, टॉयलेट जाना है। हॉल के राइट साइड में जाओ। और सुनो जी, हाथ पैर अच्छे से धोना। ये लो तुम्हारे पैसे। मैम एक बात बोलूं, वो लेडी बड़ी अजीब सी थी, सिर्फ खाना ही बनवाया मुझसे, और उसके पति को देख के लगा मैंने कहीं तो देखा है उन्हें। तुमको कितनी बार बोला है अपने काम से काम रखा करो, दूसरों की जिंदगी में चोट क्यों अड़ाते हो? सॉरी, मैं तो बस वो चेतना मैम के लिए बोल रहा था। हाँ मुझे पता है, वो थोड़ी ऐसी है, उससे थोड़ा कंफर्टेबल होने में वक्त लगेगा। तब तक तुम उसके साथ में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किस विस। ठीक। हाँ और एक बात, तुमको सैटरडे चेतना के घर जाना है, उसको तुम्हारे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है। ठीक ठीक है, जाओ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या माँ? देखा, मेरे बेटे ने ना 1 हफ्ते की नौकरी में ही ना मुझे मिक्सर ला के दे दिया, और आपने ना जिंदगी भर सिलबट्टे पे ही मसाले पिसवाए मेरे से। माँ मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही बेटा, ऐसी कौन सी कंपनी है तेरा महीना अभी तक पूरा नहीं हुआ और उसने पैसे पहले दे दिए तुझे? वो पापा मैंने वो एडवांस लिया। देख जिगेश, मैं तुझसे फिर पूछ रहा हूँ, तू कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना? पापा मैं आप भी ना शक की दुकान बन गए हो। अरे हौसला बढ़ाने के बजाय उसको अपराधी बना रहे हो। मैं कुछ बना नहीं रहा, उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम शांत रहो जरा। देख बेटा, तू धोखे से भी किसी गलत धंधे में फंस गया है ना, तो इससे पहले बहुत देर हो जाए उसे छोड़ दे। पापा मैंने कोई गलत काम नहीं किया, पर क्या है कि आपने पैसे नहीं कमाने कभी, इसीलिए आपको लगता है कि गलत काम किए बिना पैसे नहीं कमाए जाते। हाँ तो माँ, पैसे की चमक आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि गलत भी सही लगने लगता है। सब जानते हुए भी जिग्नेश सुनैना के बिछाए जाल में फंसता जा रहा था और खुशी खुशी उसके दिए हुए काम को करता जा रहा था। कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी पिज्जा डिलीवरी बॉय, तो कभी कुक बनके। लेकिन ऐसी खुशियां मेहमानों की तरह होती हैं जो चंद दिनों में चली जाती हैं। इसी तरह यह जिग्नेश की जिंदगी से भी जाने वाली थी, क्योंकि सुनैना और सुभाष मिलकर एक खतरनाक षड्यंत्र रच रहे थे जो जिग्नेश और उसके अपनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। चेतना, क्या बात है, आज जिग्नेश दिखाई नहीं दे रहा है? तुमने उसे खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया क्या? आज सैटरडे है। नहीं बुलाया मैंने उसे। मुझे वो लड़का ना कुछ ठीक नहीं लगा सुनैना। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे खाना बनाने से ज्यादा ना उसका ध्यान बातें बनाने में था। मुझे उसके इंटेंशंस कुछ ठीक नहीं लगे। एक्चुअली इंटेंशंस उसके नहीं, मेरे खराब हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारे पास एक खूबसूरत जवान लड़का भेजा था ताकि तुम अपने अकेलेपन का फायदा उठा सको। अकेला? किस बात का फायदा? वो फायदा जो अब मैं उठाऊंगी।
बस करो ना, मेरा पति काम पे चला गया है। जो बाहर बैठी उनका क्या? मेरी सास है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अरे बहू सुन, इधर तो आ जरा। तू जा। मैं? हाँ, मेरी सास है, दिखाई नहीं देता। तू जा, एकदम से नजदीक मत जाना। पानी मांगेगी दे देना। इधर आ बहू, थोड़े मेरे पैर दबा दे। खड़ी क्यों है? 4 दिन को तेरे घर आई हूं, कुछ सेवा सत्कार कर दे। कौन है तू? मेरी बहू अंबिका तो इतने अच्छे पैर नहीं दबाती है। माँ जी, मैं ही हूँ। आज तुझे क्या हो गया? इतने अच्छे पैर तो तू कभी नहीं दबाती। क्या माँ जी, अब हमेशा मुझे गलती समझती हो? ऐसा नहीं है बहू। अच्छा माँ जी, वो ना इलेक्ट्रिशियन अकेला रूम में काम कर रहा है, मैं जाके देख कर आती हूँ, कहीं वो अलमारी में से कुछ निकाल ना ले। हाँ हाँ, जा जा। आजकल किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हेलो हेलो, कहाँ मर गया था तू? फोन क्यों नहीं उठा रहा कब से? पागल है क्या? क्लाइंट के पास था, आपने ही तो भेजा था, इसलिए फोन साइलेंट पे रखा था। काम हो गया तुम्हारा? देखो, आज चेतना के घर पे आना है तुमको। आज सैटरडे है। सॉरी मैम, आज नहीं आ सकता। मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है और मुझे उन्हें लंच पे भी लेके जाना है। तेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। तेरे को समझ में नहीं आ रहा है? अगर तुम ऐसे बिहेव करोगे तो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा। देखो मैम, आप गुस्सा मत करो, सिर्फ आज की बात है, आज कैसे भी मैनेज कर लो आप। अभी मैं सीधा घर जा रहा हूँ। हेलो, अरे सुभाष जी, हादसे के वक्त आप कहाँ थे? सर मैं तो अपने ऑफिस में था, लेकिन घर आया, ये देखा, उसी टाइम आपको फोन किया। देखिए, अंदर बेडरूम में अलमारी खुली पड़ी है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। मामला वैसे तो ये लूटपाट का लगता है, लेकिन अंदर जो 2 कप मिले हैं उससे ये लगता है कि यहाँ जो भी कोई आया था वो इनका जान पहचान वाला था। सर, चेतना शनिवार को एक कुक को बुलाती थी जिसका नाम जिग्नेश था। पता नहीं, शायद वही आया होगा। देखा, आज मेरे बेटे ने ना कितने महंगे और कितने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाया हमें। मैं 400 रुपए की ना खाली सब्जी थी और 40 रुपए की रोटी। बाप रे बाप, इतने में तो हफ्ते भर की सब्जी आ जाती है। ऊपर से टिप भी दे दी 500 रुपए की। क्यों दी ट्रिप? अरे माँ रहने दो ना, कमा लूंगा। और सुन बेटा, इधर आ, इधर आ। आई एम प्राउड ऑफ यू। आ दो पापा, 1 मिनट। हाँ, कहाँ जा रहा है? हेलो हेलो जिग्नेश। हाँ बोल रहा हूँ। तुम खाना बनाने का काम करते हो? खाना? कौन बोल रहा है? मैं इंस्पेक्टर रमाकांत बोल रहा हूँ। पापा मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। आता हूँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे सुन तो सही। हेलो, क्या सुना ना मैम, आज आपकी बात नहीं मानी तो आपने पुलिस वालों से फोन करवा दिया। क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम पागल हो क्या? तो पुलिस वाले मुझे क्यों फोन करेंगे? अरे
क्या बोला पुलिस ने? वो कह रहे थे कि मैं कोई खाना बनाने का काम करता हूँ, और खाना बनाने तो मैं सिर्फ चेतना मैम के घर जाता हूँ। हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए फोन बंद कर कर कहीं चले जाओ। ठीक है। सर, स्विच ऑफ आ रहा है फोन उसका। एक काम करो, इस जिग्नेश के फोन की कॉल डिटेल निकालो, तब इसकी जन्मपत्री बाहर आएगी। ओके सर। ये जिग्नेश की कॉल डिटेल है और इसके हिसाब से आपकी और जिग्नेश की रेगुलर बातें होती थी। हाँ होती थी। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, चेतना जोशी का मर्डर हुआ है और ये जिग्नेश उसमें मेन सस्पेक्ट है। हालांकि उसकी और भी कई औरतों से बातें होती थी, लेकिन आपके और जिग्नेश के बीच में ये क्या चक्कर चल रहा था? सर देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। जिग्नेश मेरे घर पर पिछले 2 महीने से काम कर रहा था। क्या काम करता था वो? ऐसा काम करता है जिग्नेश, तभी तो इतने पैसे आ रहे हैं। मैं हमेशा कहता रहा कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। मेरा शक कितना सही निकला। पैसों की चमक ने तुम्हारी आंखों को अंधा कर दिया था। पापा मांगो क्यों डांट रहे? क्या हुआ? तू जन्म लेते ही मर गया होता तो मेरे लिए अच्छा होता। क्या किया तूने? बोल। पुलिस आई थी, तेरी सारी करतूतें मुझे बता कर गई है। आपका बेटा जब भी आएगा पुलिस स्टेशन भेजिएगा उसको, कुछ पूछताछ करनी है। मर्डर में शक है उस पर। क्या? सर मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। देखिए मैडम, आप अपने बेटे को जितना शरीफ समझती है ना, उतना वो है नहीं। पैसे के लिए दूसरी औरतों का बॉयफ्रेंड बनता है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अभी तक तो सच कह रहे हैं। हमें शक है कि उसने चेतना जोशी का मर्डर किया है। वहां से पैसे और जेवर लेके भागा है वो। बोल तूने क्या किया है? बोल। पापा मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। अरे तूने मर्डर कर दिया होता ना तो एक खूनी का बाप कहलाना मुझे अच्छा लगता, लेकिन तू ये इतनी गंदी हरकतें कर रहा है ना। अरे तू क्यों कर रहा है ऐसा? बताएगा मुझे? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, सब झूठ बोल रहे हैं। तू चल मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। पापा अभी चल। पापा मेरी बात मानो, मैं झूठ मैं झूठ नहीं बोल रहा। तू चल मेरे साथ। पापा मेरी बात का यकीन करो, सब झूठ बोल रहे हैं। पापा मेरी बात, पापा प्लीज मेरी बात का यकीन करो। माँ मैंने नहीं किया किसी का मर्डर। अरे यार कौन है? मैं आ रही हूँ, 1 मिनट। मैम प्लीज दरवाजा खोलो ना। मैम वो पुलिस वालों को फोन आया था। आपको तो पता है मैं सैटरडे को अंबिका के घर में था। आप प्लीज पुलिस वालों को बोलो मैंने कोई मर्डर नहीं किया। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। मैम लेकिन मैं आपके बोलने पे वहां गया था। तो मैं क्या करूं? प्लीज मैम मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैम मैं आपके कहने पे वहां गया था, आपके लिए काम करता हूं। तुम यहाँ से जाओ और दोबारा यहाँ पर नहीं आना। जाओ तुम यहाँ से। मत करो। जाओ तुम यहाँ से। मैम प्लीज मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से। मैम मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैम मेरी बात। मैम मेरी बात सुनो। मैम ओए क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं, मैं तो गाड़ी देख रहा था। आप चलिए मेरे साथ अभी, और पुलिस वालों को बताइए कि मैं सैटरडे के दोपहर आप ही के साथ था। बताइए प्लीज, पुलिस वाले मुझे खुद नहीं समझ रहे हैं। अभी कहीं जाओ यहाँ से। क्या आप मेरी मदद कीजिए प्लीज, मैं फंस जाऊंगा। आप समझिए थोड़ा। हाथ छोड़ मेरी बीवी का। देखिए सर मेरी बात सुनिए, एक मर्डर हुआ है, पुलिस वाले मुझे खुद नहीं समझ रहे। आप अपनी बीवी को लेकर चलिए ना और बताइए उन्हें। मैं उस दिन आपका पंखा ठीक कर रहा था ना, आपने देखा था मुझे। साले सब पता है कि तू कौन है। चल निकल यहाँ से वरना तुझे जान से मार दूंगा। देखिए आप मेरी मदद कीजिए, वरना मैं बता दूंगा कि आपकी बीवी मुझे यहाँ क्यों बुलाती थी। मेरे घर तो तू कभी आया ही नहीं,
क्योंकि शनिवार को मैं घर पर ही था अपनी बीवी के साथ, और ये बात मैं पुलिस को भी बता चुका हूँ। साला पुलिस आ गई तुम लोगों के चक्कर में मेरे घर। रुक, अभी पुलिस को बुलाता हूँ साले। रुको 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 रुको, क्या रे? क्या हुआ सर? हेलमेट तो लगा रखा है, क्यों रोक रहे हो? तो हेलमेट लगा के क्या रोड पे जहाज उड़ा रहे हो? हाँ? ये सिग्नल तोड़ के क्या चांद पे जाने का इरादा रखे हो? चल पेपर देखा। सर वो पेपर घर पे रह गए, आप बाइक रख लो, मैं थोड़ी देर में लेके आता हूँ। चल उधर लगा बाइक, लगवा वैसे साइड पे को कौन को। मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। देखो देखो, तुम मेरी बात सुनो जिग्नेश, तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। उनको सबूत नहीं मिलेगा, वो अपने आप तुमको छोड़ देंगे। बताना चाहती हो तुम मुझे? सब जानता हूं मैं। ये चेतना के जेवर, ये तुमने अपने सिक्योरिटी गार्ड से मेरी बाइक में छुपाए थे ताकि पुलिस के शक मुझ पे जाए। देखो प्लीज मेरी बात समझो, चेतना का पति है ना, उसने पुलिस को पैसे खिलाए हैं। नहीं नहीं, उसने पुलिस को पैसे खिलाए हैं तुमको फंसाने के लिए। मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज। नहीं नहीं, ये चेतना के पति का फोन क्यों आ रहा है तुम्हें? चलो मेरा फोन दूर हो, दूर हो, बात करो। हेलो हेलो, सुना ना, अभी तक वो लड़का जिग्नेश पुलिस की पकड़ में नहीं आया है। कुछ पता चला उसके बारे में? देखो अगर वो पकड़ में नहीं आया तो हम दोनों फंस जाएंगे। फंस तो गए हो तुम। हाँ, सुनैना के घर में हूं मैं, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या चल रहा है ये। तुम वहां क्या कर रहे हो? सुनैना का मर्डर करने वाला हूं, उसे बचाना हो ना तो अकेले आना। हेलो हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ, वो लड़का जिग्नेश सुनैना को उसके घर पे मारने की कोशिश कर रहा है। प्लीज आप जल्दी आइए, प्लीज प्लीज। छोड़ो मुझे। सच सच बोल, क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सच सच बोलना वरना मार दूंगा। सब सच बताती हूँ, प्लीज इसे दूर रखो प्लीज। मेरा और सुभाष का अफेयर है और उसकी बीवी को बीच में से हटाना जरूरी था। तू किसी और से मरवा दी थी ना, मुझे क्यों फंसाया? किसी और से मरवा देते तो शक सीधा चेतना के पति पर जाता, और मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। इसीलिए तुम्हें पैसों का लालच देकर दूसरी औरतों के पास भेजकर तुम्हारा कैरेक्टर गलत पेंट किया, ताकि अगर शक हो तो पुलिस को ये यकीन हो जाए कि तुम पैसों के लिए कोई भी गलत काम करते हो और तुम मर्डर भी कर सकते हो। खोलो प्लीज। ये क्या किया तुमने? ये तुमने क्या किया जिग्नेश? प्लीज खोलो मुझे, प्लीज प्लीज खोलो प्लीज। दूर रहना, सॉरी दूर रहना। सॉरी, बात समझने की कोशिश करो जिग्नेश। कुछ नहीं समझना है मुझे, तुम दोनों अभी चलो पुलिस के पास और सब कन्फेस करो। हाँ। और इसका हल निकाल लेंगे। कोई हल नहीं चाहिए मुझे, कोई हल नहीं चाहिए। नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। खोलो खोलो जिग्नेश हट चलो। अरे चलो
जल्दी खोलो ना। हाँ ठीक। अरे इंस्पेक्टर साहब, अच्छा वो आप आ गए। ये सुनैना को मारने की कोशिश कर रहा था। मैंने डंडे से मार दिया इसको, डंडे से मार दिया। हाँ सर, इसने मुझे कब से बांध के रखा हुआ है, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था सर। सातिर तो बहुत है तू। पहले इस लड़के से अपनी बीवी का मर्डर कराया और फिर उसे भी मार दिया। लेकिन जिग्नेश ने सुनैना के कन्फेशन का वीडियो हमें पहले ही भेज दिया था। सर ये क्या कह रहे हैं आप? लेके चलो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं किया। लेके चलो। मैंने कुछ नहीं किया मैम, प्लीज मैम, प्लीज। स्पॉट पर तुरंत एम्बुलेंस भेजो। कोई षड्यंत्रों का कैसा भी चक्रव्यूह बना ले, अंत में उसका फंसना तय है। सुनैना और सुभाष को तो उनके किए की सजा मिल गई, लेकिन जिग्नेश जैसे बहुत सारे नौजवान यही सोचते हैं कि किसी भी तरह कहीं से भी ढेर सारे पैसे कमाने का मौका मिल जाए। पर यह देखना और परखना भी जरूरी है कि वो काम कितना सही है और कितना गलत। सही काम में शायद वक्त ज्यादा लगेगा, पैसे भी कम होंगे, लेकिन अपनों की जिंदगी में ऐसे गम भी ना होंगे जो जिग्नेश ने अपने माता पिता को दिए। सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सोचिए। पैसे की चमक से अपनी आंखों को धुंधला मत कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक सतर्क, साहसी, सावधान इंडिया। तो सावधान।